क्या आप भी अकेले हो या आपको लगता है कि आपका कोई नहीं है जो आपकी मदद कर सकता है? ऐसा कुछ शायद आज रिया के मन में भी था। वह एक 25 साल की युवती थी जिसके पास सब कुछ था, एक अच्छी नौकरी, एक सुंदर घर और दोस्तों का एक बड़ा समूह। लेकिन फिर भी उसके दिल में खालीपन था, एक ऐसा खालीपन जो किसी भी चीज से भरा नहीं जा सकता था। रिया का जीवन बदल गया था उस दिन से जब उसके माता पिता का अचानक से देहांत हो गया था। वह अपने दोनों माता पिताओं को एक ही दुर्घटना में खो बैठी थी। उसके बाद से वह अपने को अकेला महसूस करने लगी थी। दोस्त थे, लेकिन उनके साथ बातें करने पर भी वह अपने को अलग थलग महसूस करती थी। एक दिन जब रिया अपने ऑफिस से घर लौट रही थी, तभी उसने एक बूढ़े आदमी को अपने घर के पास खड़े देखा। वह आदमी अपने हाथों में एक छोटा सा थैला लिए हुए था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। रिया ने उसे घूरते हुए देखा और फिर उसने सोचा कि शायद यह आदमी किसी का रिश्तेदार होगा। लेकिन जब वह आदमी उसके पास आया तो उसने रिया से कहा, बेटी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? रिया ने हाँ में सिर हिलाया। उस आदमी ने कहा, क्या आपके पास थोड़ा समय है? मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। रिया ने उसे अपने घर के अंदर बुला लिया। उस आदमी ने अपना नाम बताया। वह थे रामदास जी। वह एक रिटायर्ड शिक्षक थे जो अपने जीवन का अधिकांश समय गांव में बिता चुके थे। उन्होंने रिया से कहा, बेटी, तुम्हारी आंखों में दुख छुपा हुआ है। क्या तुम्हें कभी लगता है कि तुम अकेली हो? रिया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ जी, मुझे लगता है कि मेरा कोई नहीं है। मेरे माता पिता नहीं हैं और मेरे दोस्त भी मेरे साथ नहीं हैं। मुझे लगता है कि मैं अकेली हूं। रामदास जी मुस्कुराए और फिर उन्होंने रिया को एक कहानी सुनाई। एक बार एक छोटा सा पेड़ था। उन्होंने कहना शुरू किया। वह पेड़ अपने आसपास के बड़े बड़े पेड़ों को देखकर बहुत दुखी रहता था। उसे लगता था कि वह इतना छोटा है कि उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन एक दिन एक पक्षी उस पेड़ पर बैठा और उसने अपना घोंसला बनाया। फिर एक दिन एक यात्री उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम किया। धीरे धीरे उस पेड़ ने समझा कि वह छोटा होने के बावजूद भी दूसरों के लिए कुछ कर सकता है। रामदास जी ने रिया की ओर देखा और कहा, बेटी, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो दूसरों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा अनुभव, ये सब दूसरों की मदद कर सकते हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम अपने आप को दूसरों के लिए खोल दो। रिया को लगा कि उसके दिल में कुछ खींच गया। उसने रामदास जी से पूछा, लेकिन मैं कैसे जानूं कि मैं किसी की मदद कर सकती हूं? रामदास जी मुस्कुराए और कहा, बस एक बार अपने आसपास देखो। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी तरह ही अकेले महसूस करते हैं। तुम्हारा एक छोटा सा कदम उनके लिए बहुत बड़ा हो सकता है। उस दिन के बाद रिया ने अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने एक छोटा सा ट्रस्ट शुरू किया जहां वह अकेले लोगों की मदद करती थी। उसने उन्हें सुना, उनके दर्द को समझा और उन्हें बताया कि वे अकेले नहीं हैं। और धीरे धीरे रिया का खालीपन भरने लगा। उसने समझा कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने दर्द को भी भूल जाते हैं। इस कहानी का संदेश है कि अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं तो आप गलत हैं। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो आपकी तरह ही महसूस करते हैं। अगर आप अपने आप को दूसरों के लिए खोल दें तो आपको पता चलेगा कि आप कितने खास हैं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। तो अगर आप भी महसूस करते हैं कि आप अकेले हैं तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। बस अपने आसपास देखिए और आपको लोग मिलेंगे जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और जब आप उनकी मदद करेंगे तो आपको खुद का भी इलाज मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको लगता है कि ये कहानी आपके दिल को छू गई है और इसने आपको कुछ सीखने को मिला है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि यह कहानी किसी और के लिए भी मददगार हो सकती है तो इसे ज़रूर शेयर करें। आपका एक शेयर किसी के जीवन को बदल सकता है।